नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। क्लासिकल और मॉडर्न डांस के मिक्स का खास रूप जिसके अदा में खूब फबता था वो थी वैजंती माला। वो तमिल भाषी एक्ट्रेस जिसके ज़ुबान से फर्राटेदार भोजपुरी सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। बॉलीवुड में ट्विंकल टोज के नाम से मशहूर अभिनेत्री वैजंती माला 60 के दशक की मशहूर हीरोइन थी। ये वो अदाकारा थी जो जिस बड़े एक्टर के साथ काम करती उन्हीं के साथ इनके प्यार की अफवाह शुरू हो जाती। कुछ सही भी थी। इस फहरिस्त में दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेंद्र कुमार के साथ साथ और भी कई सुपरस्टार शामिल हैं। फिर अचानक शादी के साथ ही क्यों लगा पति खरीदने का आरोप? क्या सच में उन्होंने एक शादीशुदा इंसान को खरीद कर शादी की थी? जानेंगे ये सारी बातें और जानेंगे इनकी विवादों से लबरेज ज़िंदगी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त पे सबसे ज़्यादा पेमेंट लेने वाली सुपर्ब एक्ट्रेस, भरतनाट्यम डांसर, कर्नाटक गायिका, डांस टीचर, सांसद और साउथ चेन्नई की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक वैजंती माला की अनसुनी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वैजंती माला वो सुपरस्टार थी जिनसे मिलने से घबराते थे धर्मेंद्र। घबराहट इतनी कि शॉट देने के लिए पीनी पड़ी थी विस्की। किस्सा नंबर 1। सौंदर्य की मल्लिका वैजंती माला ने अपने जीवन का हर किरदार बखूबी निभाया है। वह सिनेमा जगत की सबसे खूबसूरत अदाकारा भी कही जाती रही। उन्हें ट्विंकल टोज के नाम से भी जाना जाता है। 13 अगस्त 1936 मद्रास में पैदा हुई वैजंती माला पहली ऐसी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा की ऊंचाइयों को छुआ और सुपरस्टार का दर्जा पाया। ब्राह्मण परिवार में जन्मी वैजंती का पूरा नाम वैजंती माला रमन था, जो कि शादी के बाद वैजंती माला बाली हो गया। उनके पिता का नाम एमडी रमन था और माँ वसुंधरा देवी। वसुंधरा देवी 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस थी और एक बेहतरीन डांसर भी। वैजंती माला का बचपन धार्मिक और फिल्मी दोनों वातावरण में बीता। वैजंती माला की माँ वसुंधरा हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी बड़ी होकर फिल्मों में काम करे और टॉप की हीरोइन बने, और इसमें उनका साथ दिया वैजंती की नानी ने। दोनों ने मिलकर कम उम्र में ही वैजंती को हर तरह का डांस सिखाना शुरू कर दिया, चाहे वो इंडियन क्लासिकल डांस हो या वेस्टर्न डांस। क्योंकि माँ फिल्मों में व्यस्त रहती थी इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान इनकी नानी यदुगिरी देवी ही दिया करती थी। 5 साल की उम्र में ही वैजंती माला ने स्टेज शो किया। इस शो में उन्होंने पारंपरिक भारतीय नृत्य की प्रस्तुति दी थी। वैजंती माला ने गुरु वुजुवर रमिया पिल्ले से भरतनाट्यम सीखा था। अब उन्होंने स्टेज शो के द्वारा अपने भरतनाट्यम की कला को दिखाना शुरू कर दिया था। किस्सा नंबर 2। वैजंती माला को हीरोइन बनने में ज़रा भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, क्योंकि तमिल इंडस्ट्री में वसुंधरा देवी यानी कि वैजंती के माँ का बड़ा नाम था। इंडस्ट्री में वो लगभग हर किसी को जानती थी। उस दौर के एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर थे जिनका नाम था एमवी रमन। जब उन्हें पता चला कि वसुंधरा देवी अपनी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती है तो उन्होंने फ़ौरन वैजंती माला को अपनी एक तमिल फिल्म के लिए साइन कर लिया। फिल्म का नाम था वजकई, जो कि 1949 में आया था, जिससे वैजंती ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। उसके बाद 1950 में इन्होंने तेलुगु फिल्म जेविथम में अभिनय किया। वजकई में वैजंती माला के एक्टिंग को खूब सराहा गया। फिल्म इतनी हिट हुई कि एमवी रमन ने बहार नाम से इसका हिंदी वर्जन 1951 में बनाया और इसमें भी दिखी वैजंती माला। यह वैजंती माला की पहली हिंदी फिल्म थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। वैजंती माला पहली ऐसी दक्षिण की हीरोइन थी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़े थे। उन्होंने हिंदी में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी भी सीखी थी। बहार के सुपरहिट होते ही वैजंती माला के सामने फिल्मों की लाइन लग गई। 1954 की फिल्म नागिन उनकी पहली सफल फिल्म थी। इसके बाद 1955 में देवदास में उन्होंने चंद्रमुखी के किरदार को कालजयी बना दिया। इस फिल्म में वैजंती माला के अभिनय को बहुत सराहना मिली और उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया।
नया दौर बॉलीवुड की सबसे सफल और बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। वैजंती माला भी नया दौर को अपने जीवन की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानती है और उन्हें इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि इस फिल्म में उन्होंने मधुबाला को रिप्लेस किया था। वैजंती माला और दिलीप कुमार की जोड़ी को दर्शकों ने एक समय बहुत पसंद किया था। वैजंती माला ने दिलीप कुमार के साथ मधुमती, नया दौर, पैगाम, लीडर और संघर्ष जैसी कई सुपरहिट फिल्में की। यह भी एक खास बात है कि शुरुआत की फिल्मों में शूट से पहले वैजंती माला की माँ उनकी बालों में एक छोटी कटोरी तेल से मालिश किया करती थी। किस्सा नंबर 3। वैजंती माला ने अपने दौर के सब बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किए, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया। वो कहती थी, दिलीप कुमार के साथ काम करने से मैंने बहुत कुछ सीखा, एक्टिंग के अलावा अच्छी उर्दू बोलना और अच्छी भोजपुरी भी। अगर आपको ये फिल्म याद नहीं आ रही है तो बता दूं, यह फिल्म थी दिलीप कुमार की गंगा जमुना और वैजंती माला के किरदार का नाम था धन्नो। जब लोगों ने एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस के द्वारा इस कदर फर्राटेदार भोजपुरी बोलते सुना तो सभी हक्के बक्के रह गए। दिलीप कुमार के साथ वैजंती माला ने इतना काम किया कि दोनों के बीच जो तकल्लुफ़ का पर्दा था वो हट गया और उसकी जगह मोहब्बत ने ले ली थी। लेकिन ये मोहब्बत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। वैजंती माला कहती हैं कि मैं राज कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उनके फिल्मों में काम करना चाहती थी और फिर उन्हें यह मौका मिला। फिल्म था 1964 का संगम। इस फिल्म का एक गाना मुझे बुढ़ा मिल गया, यानी मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, आज भी लोगों के ज़ुबान पे बसा हुआ है। कहानी ट्रायंगल लव स्टोरी की थी जिसमें राज कपूर, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार थे। फिल्म खत्म होते होते वैजंती का नाम राजेंद्र कुमार से जुड़ने लगा। ऐसा कहा जाने लगा कि राजेंद्र कुमार वैजंती माला के ऊपर फिदा हो गए हैं, लेकिन वैजंती माला के दिल में राज कपूर साहब ने अपना जगह बना लिया था। फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही वैजंती माला अभिनेता राज कपूर के करीब आई। साल 1964 में आई फिल्म संगम में वैजंती माला ने राधा का किरदार निभाया। उस दौर में राधा का ये किरदार काफ़ी बोल्ड था। इस फिल्म में वैजंती माला ने स्विम सूट भी पहना था। दोनों की साथ में ये आखिरी फिल्म थी। इसके बाद राज और वैजंती की हिट जोड़ी टूट गई थी, जहां एक तरफ सोबर और संजीदा दिलीप कुमार और दूसरी तरफ शोख और चंचल मिजाज के राज कपूर। वैजंती माला कहती हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब और क्यों मैं राज साहब की तरफ खींची चली आई। वो कहती है कि मेरे दिल में दोनों के लिए इज्जत और मोहब्बत दोनों थी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी किस्मत में कोई और ही था। दरअसल राज कपूर शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। वैजंती संग अफेयर की बात जब राज कपूर की पत्नी कृष्णा को पता चली तो वो अपने बच्चों के साथ होटल में रहने चली गई। वो करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रही थी। राज कपूर के लाख बार मनाने के बाद कृष्णा इस शर्त पर मानी थी कि वो फिर कभी वैजंती के साथ फिल्मों में काम नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ। फिल्म संगम के बाद राज कपूर और वैजंती माला ने किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। इधर इसी कारण, यानी कि राज कपूर से प्रेम संबंध के कारण दिलीप कुमार के साथ भी इनका रिश्ता टूट चुका था। किस्सा नंबर 4। जानकार बताते हैं कि राज कपूर से रिश्ता टूटने के बाद उन्हें जिल्लत का एहसास हुआ। दिल टूटने और राज कपूर से दूरी होने के बाद वैजंती अपनी फिल्मों में व्यस्त हो गई। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान डल झील में ज़्यादा देर रहने के कारण वैजंती माला को निमोनिया हो गया था। तब राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन बाली ने ही उनका इलाज किया। चमन लाल बाली पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के बाप, लेकिन वैजंती माला के बहुत बड़े फैन थे। इलाज के दौरान दोनों की मुलाकातें होने लगी और ऐसे ही डॉक्टर और मरीजों का रिश्ता प्यार में बदल गया और बात शादी तक पहुंच गई। अब इसे तो संयोग ही कहेंगे कि जिस राज कपूर से शादीशुदा होने के कारण रिश्ता टूटा था, उन्हीं के फैमिली डॉक्टर, वो भी शादीशुदा, उनसे दिल लगा बैठी वैजंती माला।
बताते हैं कि डॉक्टर बाली की पत्नी ने उन्हें तलाक देने की एवज में भारी भरकम रकम की मांग रख दी। डॉक्टर बाली ने ये बात वैजंती को बताई कि इतना ज़्यादा रकम देना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में वैजंती माला ने ये रकम खुद चुकाने की पेशकश कर दी और जानकारों के मुताबिक एलिमनी की वो भारी राशि वैजंती माला ने भरी। इसके बाद शुरू हुई दोनों के शादी की तैयारियां। विवादित शादी होने के बावजूद ये शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ये उस दौर की सबसे महंगी शादी बताई गई। 10 मार्च 1968 को इन दोनों ने शादी रचाई। हर बड़े स्टार को आमंत्रित किया गया सिवाय राज कपूर के। उस दौर के कुछ फिल्मी मैगजीन और अखबारों ने इस शादी को इश्तिहार, नुमाइश और बदले की कहानी का नाम दिया और साथ ही पति खरीदकर शादी करने की बात भी कही। किस्सा नंबर 5। धर्मेंद्र पहली बार फिल्म प्यार ही प्यार में वैजंती माला के अपोजिट कास्ट हुए थे। वैजंती माला तब बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी। राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी उन दिनों हिट थी। धर्मेंद्र काफ़ी यंग और नए थे। ऐसे में उनके साथ काम करने से ही नहीं, मिलने तक से घबरा रहे थे। शूट के पहले दिन उनका क्या हाल था, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। धर्मेंद्र का कहना था कि जब वो सेट पर पहुंचे तो वैजंती माला से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने अपने डायरेक्टर से कहा कि वह वैजंती माला से उनका परिचय करा दे। यह सुनते ही डायरेक्टर ने कहा कि वह खुद तो मिल नहीं पा रहे हैं, उन्हें क्या मिलाएंगे। तब उन्होंने एक उपाय निकाला, क्योंकि उनके वैजंती माला के साथ पहले दिन उनका गाना शूट होने वाला था। धर्मेंद्र ने बताया कि वह एक घुट विस्की की मार कर आए और दिलेरी से वैजंती माला से मिले और गाने का शूट खत्म किया। धर्मेंद्र के साथ वैजंती माला की ये फिल्म सुपर हिट रही थी। किस्सा नंबर 6। 1986 में वैजंती माला के पति डॉक्टर चमन लाल बाली का देहांत हो गया। वैजंती माला का एक बेटा है जिसका नाम सुचिंद्र बाली है। साउथ इंडस्ट्री में वो सुचिन के नाम से मशहूर एक्टर है। 1984 में वैजंती माला ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा मेंबर भी बनी। एक समय चेन्नई की सबसे ताकतवर राजनीतिक शख्सियतों में इनका नाम शुमार था। ऐसा कहा जाता है कि एक दौर में वो इंदिरा गांधी की करीबी मानी जाती थी। फिलहाल वैजंती माला एक्टिंग और पॉलिटिक्स दोनों से दूरी बना ली है, लेकिन उन्हें आज भी गोल्फ का बड़ा शौक है, साथ ही डांस का भी। वो कहती है, मैं हर चीज़ छोड़ सकती हूँ लेकिन डांस बिल्कुल नहीं। वो कहती है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगी नाचती रहूँगी, और जब तक नाचती रहूँगी तब तक जिंदा रहूँगी। फिल्म ज्वेल थिप में उन पर फिल्माया गया गाना होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई अब भी लोगों की जुबां पर बसा हुआ है। वैजंती माला नृत्य में पीएचडी है और आज भी देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के शोज में हिस्सा लेती है और कई डांस एकेडमी में डांस की ट्रेनिंग देती रहती है। हेमा मालिनी से लेकर कई टॉप की अभिनेत्रियां आज भी वैजंती माला उर्फ ट्विंकल टोज को अपना रोल मॉडल मानती है। आज के किस्सों के सफ़र में यहीं तक। आपको वैजंती माला की कौन सी फिल्म बहुत पसंद है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।